No, this is not a power series, right? This series converges for all x, right? ये series converge करती है सभी x के लिए, because we know that sign is bounded, right? तो इसका अगर हम कंपैरिजन करें 1/n² के साथ, right? We know that this converges, right? But its derivative is this. It is not convergent. It diverges for all x, right? तो डेरिवेटिव वाला जो टेस्ट है वो पावर सीरीज के लिए है, राइट? अगर सीरीज कन्वर्ज कर रही है पावर सीरीज तो उसका डेरिवेटिव भी कन्वर्ज करेगा, राइट डियर? अगर पावर सीरीज डाइवर्ज कर रही है तो हेलो उसका हेलो। डेरिवेटिव भी कन्वर्ज करेगा और उसी इंटरवल में कन्वर्ज करेगा। बाकी सीरीज के लिए नहीं हम ये कुछ भी कह सकते, राइट? लाइक दिस, ये कन्वर्ज कर रही है बट दिस इज डाइवर्जेंट। टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन। अभी हमने डिफरेंशिएशन की ना, नाउ इंटीग्रेट सेम उसी वे से है, बट ये ज्यादा बेटर है थोड़ी। अब हमारे पास ये टर्म है, हमारे पास ये सीरीज है, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? यस डियर? इस टर्म को अगर इंटीग्रेट करेंगे यही आएगा ना। इस केस में n इक्वल टू 0 से अगर स्टार्ट हो रही है ना सीरीज, तो इंटीग्रेशन में भी n इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगी, उसी पॉइंट से स्टार्ट होगी, राइट? उसी नंबर से। और अगर ये इस इंटरवल के बीच में कन्वर्ज कर रही थी सीरीज, तो इंटीग्रेशन भी उसी इंटरवल में कन्वर्ज करेगा। डेरिवेटिव्स में क्या था? इंडेक्स चेंज हो रहा था, ठीक है? जितने डेरिवेटिव्स करते हैं उतना इंडेक्स बढ़ जाता है। यहां पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जस्ट एन सम को इंटीग्रेट करो, राइट? वही आ जाएगा रिजल्ट, और उसी इंटरवल में वो कन्वर्ज करेगी। इज दिस क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं इंटीग्रेशन में। डेरिवेटिव में ये इंडेक्स चेंज होता है, इंटीग्रेशन में नहीं होता है, राइट? जस्ट वेट। राइट, ये क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द फंक्शन दिस। इसके बारे में देखना है हमें, राइट? इफ वी टेक नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दिस, इसी का डेरिवेटिव करेंगे तो यही आएगा हमारे पास। देखो तो ये ध्यान से, हमें इस ये फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, ये कौन से फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है सीरीज, राइट? आइडेंटिफाई द फंक्शन, ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है हमें नहीं पता, और हमें ये पता दिस इज हेयर कन्वर्जेंट फॉर दिस वैल्यू, राइट? ये हमें पता। हमने इसका डेरिवेटिव किया, वी गेट दिस, राइट? ये सीरीज आ गई हमारे पास। ये ज्योमेट्रिक सीरीज है या नहीं है? ध्यान से देखो तो,
ठीक है, और ये ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करेगी, है ना, इसके लिए। और ये ज्योमेट्रिक सीरीज का जब हमने सम किया, वी गेट दिस। हमें फॉर्मूला याद था ना ज्योमेट्रिक सीरीज का, ए अपॉन 1 - r², यही था ना, यस सर। राइट। ये सीरीज थी, इसका हमने डेरिवेटिव किया, वी गेट दिस। दिस इज ए ज्योमेट्रिक सीरीज नाउ। ज्योमेट्रिक सीरीज का हमने जब सम किया, वी गेट दिस। हमें ये पता लग गया दिस इज इक्वल टू दिस, राइट, ये पता लग गया ना हमें। अब इससे अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, व्हाट डू वी गेट? अगर इसे इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट दिस। और अगर ये कहां से आया था, ये अगर इसी सीरीज को इंटीग्रेट करते हुए गेट दिस, यही है ना, क्योंकि इस सीरीज का डेरिवेटिव ये है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे वी गेट दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सीरीज किस फंक्शन के इक्वल है? ठीक है, इस वे से कर लेते हैं अपना इंटीग्रेशन, और डेरिवेटिव इस तरह से यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए फंक्शन को। ठीक है, ये भी एप्लीकेशन है उसकी। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू दिस। अब ये देख लेते हैं, द सीरीज दिस, ओके, कन्वर्जेस ऑन द ओपन इंटरवल दिस। इस सीरीज के बारे में हमें पता है, राइट। ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, देखो तो ध्यान से, इसका सम ये है ना, ये पता है हमें। ठीक है, हमें इसके लिए सीरीज देखनी है, ये सीरीज हमें क्लियर है। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा? इस फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करते हैं, लॉग बन जाएगा ना इसका, राइट। तो इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं फिर। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे, वी गेट दिस, राइट, और ये बन जाएगा लॉग ऑफ दिस। तो ये सीरीज आ गई इसकी। एप्लीकेशन पार्ट बड़ा इजी सा है ना, मतलब जो पहले था वो हमारे लिए पढ़ने वाला काफी था, लेकिन कोई ज्यादा नहीं है। हमें जस्ट रिजल्ट अगर याद है ना, तो हम कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। नहीं, हमने डिफरेंशिएशन की, पावर सीरीज की, इंटीग्रेशन की, राइट। मल्टीप्लीकेशन देखते हैं ये रहा, बस ये लास्ट ही है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर सीरीज। जब इंटीग्रेशन कर ली, डिफरेंशिएशन कर ली, मल्टीप्लीकेशन भी देखते हैं। लेट वी हैव दिस पावर सीरीज which converges to A, and we have this power series which converges to B। ये हमारे पास है, and it converges absolutely for this, suppose। क्लियर? अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे दोनों सीरीज को। अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पावर सीरीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर सीरीज ही आएगी ना इस फॉर्म में। ठीक है कि नहीं? जब पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे x - a × x + a करते हैं, या x - a × x - a करते हैं, वो पावर सीरीज बनती है ना हमारे पास, यस सर। राइट। तो ये सीरीज इस फॉर्म में बन जाएगी, वेयर सी एन इज, यहां सी एन देखना है हमें। सी एन क्या होगा? ये ये हम बाइनोमियल में भी करते रहे हैं, है ना। मीन्स एक के कोफिशिएंट बनना शुरू हो गए, दूसरे के कम होना शुरू हो गए। अगर सी एन है, A0 bn, नेक्स्ट A1 आ जाएगा, bn - 1, नेक्स्ट A2 bn - 2, और रिवर्स हो जाएगा an bn b0। ठीक है, मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास।
अगर हम nth कोफिशिएंट देख रहे हैं, nth टर्म का कोफिशिएंट देख रहे हैं, we get this is our nth term coefficient, right? k varies from 0 to n. Is this clear? ये हमने बाइनोमियल थ्योरम में भी हम यही करते हैं, कोफिशिएंट इसी वजह से। ठीक है, ये टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन है, दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर सीरीज। ये कहां काम आ जाती है, ये भी उसी तरह से फंक्शन वगैरह के लिए। लेट अस सी। we have this multiply the geometric series, this is given। ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका सम हमें क्लियर है बाय इटसेल्फ। ज्योमेट्रिक सीरीज को इसी से ही मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर आ जाएगा ना, ये तो हमें पता है, राइट। अब इसी सीरीज को इसी से मल्टीप्लाई करना है, तो यही रिजल्ट आएगा, ये तो हमें पता लग गया है ना, यहां से। तो इसका मतलब ये फंक्शन भी पावर सीरीज में लिखा जाएगा, इसका मतलब ये है ना, तो हम ये देख रहे हैं भी इस फंक्शन को पावर सीरीज में कैसे लिख सकते हैं। हमें ये पता था ये इसी को मल्टीप्लाई करके बना है इसी से, और इसकी हमें पावर सीरीज पता है, राइट। तो करते हैं हम, अब एक की पता है पावर सीरीज, दूसरे की पता है पावर सीरीज, क्या करेंगे, सी एन फाइंड करेंगे। सी एन कैसे करेंगे, इन दोनों के कोफिशिएंट्स को यूज करके, वो ये है, और इस केस में बाई चांस 1/1 है सारा, तो ये एन टाइम्स आ जाएगा 1, और साथ में 0 से स्टार्ट हो रहा है तो n+1 एक टर्म और आ जाएगी, है ना। तो ये कितना बनेगा टोटल, n+1 बन जाएगा, सी एन क्या बन जाएगा n+1, तो सीरीज क्या बन जाएगी n+1 इंटू x⁴n, ये सीरीज बन गई। ठीक है, इसका मतलब ये इस फंक्शन को हम इस सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसी को ही अगर करें ट्राई, देखो डिफरेंशिएट करें इसी को, तो वो क्या रिजल्ट होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वन बाय वन माइनस एक्स होल स्क्वायर, यही आ जाएगा। यस सर यही आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इसे अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो भी यही सीरीज बननी चाहिए, ये वाली सीरीज है ना। तो करो तो इसे डिफरेंशिएट, देखो तो करके इसे, n × n−1 आ जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, राइट। तो वही सेम बन जाएगी, तो मीन्स कंफर्म मल्टीप्लिकेशन करो चाहे इसको इसी के साथ या इसको डिफरेंशिएट कर दो, वी गेट द सेम रिजल्ट, राइट। तो ये खत्म हो गया हमारा पार्ट। टेलर एंड मैक्लॉरन सीरीज, टेलर सीरीज हमने किया था ना लास्ट टाइम, मीन्स इस फॉर्म में लिख देते हैं, राइट। और ए एन कैसे फाइंड करते हैं, इस फॉर्म, राइट। तो ये टेलर, कोई भी फंक्शन है उसकी ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन है। मैं अगर फंक्शन दिया हुआ है तो हम उसे टेलर सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। जस्ट आपको ये कैलकुलेट करना है, एफ ए, एफ डैश ए, एफ डबल डैश ए, और ये पावर सीरीज बन जाएगी, राइट। इफ ए इज इक्वल टू, ये टेलर सीरीज है, अगर हम ए इक्वल टू 0 कर दें देन इट बिकम्स मैक्लॉरन सीरीज। So this is the formula for Taylor series, this is for Maclaurin series। F is given, right? तो उसका डेरिवेटिव फाइंड कर देते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हमें सीरीज फाइंड करनी है, राइट। तो ये मैक्लॉरन सीरीज बन जाती है, और अगर ए को 0 पुट कर दें वी गेट, और ये टेलर सीरीज है, ए को 0 पुट कर दें वी गेट मैक्लॉरन। जस्ट सी दिस, फाइंड द टेलर सीरीज जनरेटेड बाय दिस फंक्शन दिया हुआ है, हमें सीरीज बतानी है इसकी पावर सीरीज at a equal to 2 पर, राइट। हम क्या करेंगे, f of 2, हमें f
एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ, ये सारा कैलकुलेट कर लेंगे और 2 पे कैलकुलेट कर लेंगे इनकी वैल्यूज, तो जस्ट यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वी गेट दी टेबल, राइट। और अगर इसी केस में 2 इक्वल टू 0 होता तो इट बिकम्स मैक्लॉरन सीरीज। बस सफिशिएंट आपके लिए, ठीक है, सिलेबस ज्यादा नहीं। रेडियस ऑफ कन्वर्जन दोबारा करा दूं एक बार, और कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किए थे। जी सर। जस्ट लास्ट टाइम हमने ये क्वेश्चन किए थे पावर सीरीज के लिए, राइट। दिस इज अवर पावर सीरीज। सर स्क्रीन शेयर। और जस्ट शेयर नहीं कर पाया। इज इट विजिबल नाउ? यस सर। लास्ट टाइम हमने किया था कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, राइट। सो if there is some point x equal to c, right, and it converges absolutely for this, if there is a point x equal to c where it converges, then it converges absolutely for this interval, right, and diverges for this, means हमारे पास ये केस होंगे, either it converges on the whole interval, right, or it converges on some interval, or it converges at some point, और इट डाइवर्जेस। ये केसेस होते हैं हमारे पास, राइट, कन्वर्जेंस के लिए। ये इस तरह से x सपोज करो दिस कन्वर्जेस फॉर दिस, दिस इज सम वैल्यू, r is some real value constant. If this happens, then r is known as the radius of convergence, right? This point is known as the radius of convergence. For first case, इस केस में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? बोलो। It is infinity, right? In this case, radius of convergence is infinity when the series converges for all x. Suppose this is point C, then this is minus C. Here radius of convergence is C, right? So here radius of convergence is C. And if we have convergence, series converges only at this point, say, right? Then radius of convergence is 0. Similarly, for this, when series diverges for all x, radius of convergence is 0, right? तो आपको ये सारा चेक करना होगा। अगर ये केस है कन्वर्जेंस के लिए, तो जब साइन चेंज कर दें वो डाइवर्जेंट वाला केस बन जाएगा। मींस अगर इस यहां पर कन्वर्ज कर रही है सीरीज, तो बाकी जगह डाइवर्ज करेगी, और एंड पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं कन्वर्जेंस हमेशा, ठीक है। ये किया अभी तक हम, और इसी को अब हम अलग वे से करेंगे। यहां पर हमारे पास सीरीज का सेंटर क्या है? 0। इफ सेंटर इज ए, राइट, ये इस वे से है हमारे पास, तो हम इस वे से करते हैं, राइट। इफ सेंटर इज अदर देन ए,
सॉरी, अदर देन जीरो, राइट। अगर ये जीरो है तो वो पर्टिकुलर केस बन गया था, जो अभी हमने स्टडी किया ये वो पर्टिकुलर केस था, राइट, व्हेन ए इज जीरो। अब अगर इस फॉर्म में सीरीज है x माइनस ए रेज टू पावर n की फॉर्म में, राइट, इसकी जगह क्या है हमारे पास, x माइनस ए रेज टू पावर n, x माइनस ए रेज टू पावर n, इस फॉर्म में अगर सीरीज है, राइट, तो हम क्या करेंगे, जस्ट पुट x माइनस ए इक्वल टू सम अदर वेरिएबल से z, ये कर देते हैं हम, राइट। तो सीरीज फिर से उसी फॉर्म में आ जाएगी, राइट, तो हम z की फॉर्म में आ जाएगी, मीन सीरीज cn z रेज टू पावर n इस फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास। तो फिर से वही सेम केस, z इसके लिए कन्वर्ज कर रही है, राइट। अगर इसके लिए कन्वर्ज कर रही है तो यही केसेस आएंगे हमारे पास, है ना, इसी तरह से केसेस होंगे, और जो भी होगा वो हम फाइंड कर लेंगे, आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो z को रिप्लेस कर देंगे बाद में, तो बन जाएगा x माइनस से लेस देन r। So here R is the radius of convergence with center E, right? और यहां इसे एक्सपैंड करके लिखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, here we have R, here we have minus R, and we add A, right? तो ये इंटरवल बन जाएगा। तो सीरीज कन्वर्जेस बिटवीन फॉर दिस इंटरवल, डाइवर्जेस फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ x, और एंड पॉइंट्स पे चेक कर लेंगे। इज दिस क्लियर? यस लालप्रीत? यस वाशर मेथड करना है या कर लोगे, ये कर लिया है? एक आपकी क्वेरी आ रही थी वाशर मेथड के रिगार्डिंग, नहीं सर, क्या करना है या कर लोगे? कर लेंगे सर। कर लेंगे सर। यस सर। एक मिनट, बोर्डिंग, ओके, इसी पे कर देता हूं मैं। लास्ट हमने किया था सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, है ना, जैसे ये कोई कर्व दी हुई थी हमें, है ना, ये कर्व दी हुई थी, हम इसे रिवॉल्व करते थे तो बॉडी जनरेट करती थी ना, अबाउट एक्स एक्सिस अगर बात करें हम, राइट, इसे अगर रिवॉल्व करें अबाउट एक्स एक्सिस तो इस वे से बॉडी जनरेट करती थी, है ना। यस सर। और अगर एक कर्व की जगह दो कर्व्स दी हो, राइट, जैसे ये दे दी लाइन, तो मीन्स अगर दोनों को अगर करेंगे हम तो इस वे से होगा, राइट। तो ये अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया बनाएंगे ना यहां पर, वो एक वाशर की तरह बनेगा ये, राइट, एक ये बन जाएगा, एक ये बनेगा, दो सर्कल बनेंगे, एक इस लाइन के अकॉर्डिंगली, राइट, और एक इस लाइन के अकॉर्डिंगली। इज दिस क्लियर? तो सपोज करो Yes, sir. इसका रेडियस r है हमारे पास, और जो बड़ा सर्कल बन रहा है उसका कैपिटल R है, तो जो बड़े सर्कल से सॉलिड जनरेट होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, और एरिया क्या होगा, इस ये जो है सर्कल, बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल है बड़ा R जिसका रेडियस है, उसका एरिया क्या होगा, ये होगा। जो छोटा सर्कल है उसका एरिया क्या होगा, ये होगा, है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा हमारा वाशर का,
ये वाला पार्ट बनेगा ना, यस डियर, यही बनेगा ना, वो ये डिफरेंस है ना, तो इसी को जस्ट इंटीग्रेट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स क्या होंगी, जहां ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगे, मींस ये पॉइंट और ये पॉइंट यहां पर कर रही है ना कर्व्स इंटरसेक्ट, तो हम ये एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, लेट इट बी ए, दिस बी बी, ए टू बी, देन दिस गिव्स द फॉलोइंग ऑफ द washer, sorry, of the region generated by these two curves, right? तो सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का ही ये पार्ट है, तो मींस सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन अगर एक कर्व से होता था, राइट, अगर दो कर्व दिए हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं और ये माइनस कर लेते हैं उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज द washer मेथड, राइट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं अब, बोलो। ओके, तो गुड लक देन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, सर हाँ जी बोलो। सर एक क्वेश्चन था कि n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n का जो लिमिट होगी वो कैसे निकालेंगे? मेरे को सेंड कर दो, ठीक है, मैं भेज देता हूँ। ओके सर। देख के सर ग्रुप में करना है? जिस पे मर्जी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके मतलब सर। व्हाट्सएप कर देना, और ग्रुप पे ये होता है कई मैसेजेस आ जाते हैं कई बार ना, ठीक है, तो मिस ना हो जाए, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके सर। ओके, गुड लक टू एवरीबॉडी। अब कंसंट्रेट करो, 2 दिन है अच्छे से कर दो, ठीक है, वेस्ट मत करना टाइम, 2 दिन में गेन ही करोगे जो भी करोगे, ठीक है।